हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन की जैसे आप लोगों को बात पता ही है, बजट से रिलेटेड ही हर जगह पे चर्चा यहाँ पे होने वाली है। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स। सो काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए जा चुके हैं, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वही आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। जितना हम लोग को जानना चाहिए मार्केट से रिलेटेड, जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक है, उसी चीज़ को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो अगर आपको बजट को खुद से पढ़ना है तो आप सरकार के इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। आप देख सकते हो ये वाली जो चीज़ है, लिंक है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, क्लिक करोगे तो ये देखिए बजट आपके सामने यहाँ पे आ चुका है पीडीएफ के फॉर्म में। 23 जुलाई आप देख सकते हो तारीख भी, और ये देखिए 62 पेज पूरी तरीके से पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पे बताया जा चुका है। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा जा चुका है कि क्या क्या हुआ है करके, तो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे सर बजट अच्छा है कि बुरा है। भाई वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप मतलब आपके अगर फ़ायदे की चीज़ अगर उसमें होगी तो आपके लिए बजट अच्छा, अगर आपके फ़ायदे की बात नहीं है तो आपके लिए बजट बुरा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बट ओवरऑल अगर मैं एक बात बोलूँ ना, बजट ठीक जा रहा था, बट एक जगह पे आके, लिटरली एक जगह पे आके, मतलब इतना मतलब बोलते हैं ना, मूड ही ख़राब हो गया। ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे भाई बिहार। बिहार की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके लिए एक चीज़ यहाँ पे चल रही थी, डिमांड चल रहा था कि भाई हमें स्पेशल स्टेटस दे दो, स्पेशल स्टेटस दे दो। तो क्या सरकार ने दिया? नहीं दिया। तो बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, बट उनको सरकार ने क्या दिया? स्पेशल पैकेज दिया। सो आप देख सकते हैं सरकार ने बोला ले लो 26,000 करोड़ हम आपको स्पेशल पैकेज दे रहे। फॉर व्हाट पर्पस? टू बूस्ट योर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे और रोड्स यहाँ पे बांधने उनको, प्लस उसी के साथ साथ ब्रिज की अगर हम लोग बात कर ले, प्लस उसी के साथ साथ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, कॉलेजेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो उनको पैसा यहाँ पे चाहिए था वो उनको यहाँ पे थमा दिया जा चुका है। कितना? 26,000 करोड़। एयरपोर्ट की भी बात है, लंबी चौड़ी लिस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई तो 26,000 करोड़ इनको यहाँ पे दे दिया जा चुका है। देन अगर हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश, इनके लिए भी यहाँ पे हम कह सकते हैं 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज, खास करके उनकी जो नई कैपिटल है वो उसके लिए यहाँ पे अनाउंस किया जा चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये यूनियन बजट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो बिहार एंड आंध्र प्रदेश के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हम लोग को अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट पूरी तरीके से जो पैकेज दिया है 26,000 15,000 करोड़, साइज तो उसका तो काफ़ी कम है, बट चलो स्पेसिफिकली तो मिला तो है। एंड आप देख सकते हो दोस्तों, स्पेसिफिकली बिहार एंड आंध्र प्रदेश का नाम हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल गया। एंड इसी चीज़ के चलते जो अपोजिशन से उन्होंने बोला भाई ये तो यूनियन बजट है ही नहीं। यूनियन मतलब पूरे इंडिया के लिए तो बजट है ही नहीं, ये स्पेसिफिकली बिहार एंड आंध्र प्रदेश वाला ही बजट है, जो कि सरकार ने अपनी कुर्सी संभालने के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ये उन्होंने अपना पॉइंट यहाँ पे सामने रखा हुआ है। वैसे तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि आपको पता ही है भाई कि इस वक्त एनडीए की जो सरकार है, ठीक है, उसमें बीजेपी खुद मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे नहीं है। तो उनके जो बाकी के जो हम लोग को मित्र दल पार्टी देखने को मिल जाते हैं, खास करके बिहार आंध्र प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई कि एनडीए की सरकार टिकी रहने के लिए, ठीक है। तो इसी के लिए ये चीज़ें वेल एक्सपेक्टेड थी, वही हम लोग को देखने को मिल चुकी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, आप सभी लोगों को पता है हमारा देश कृषि प्रधान देश यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। मैक्सिमम लोग आज भी फार्मिंग के ऊपर ही अपना गुजारा यहाँ पे करते हैं। एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमेशा हर बजट में कुछ ना कुछ अच्छा अनाउंसमेंट होगा, इसका एक्सपेक्टेशन रहता है। तो इस वक्त के बजट की अगर हम लोग बात करें तो 1.5 लाख करोड़ का अमाउंट यहाँ पे एग्रीकल्चर है एंड उससे जुड़े हुए जो सेक्टर है उसके लिए सरकार ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो अर्बन हाउसिंग के लिए भी सरकार ने अच्छा अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अर्बन हाउसिंग के हिसाब से लगभग 2.2 लाख करोड़ यहाँ पे सरकार ने अलोकेट यहाँ पे करके रखे हुए। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इन चीज़ों के चलते इससे रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनीज है, सेक्टर्स है, शेयर्स है, उनको अच्छा खासा बढ़ावा मिलते हुए देखने को मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें जॉब क्रिएशन, ठीक है, नौकरियां यहाँ पे बनाने से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो 3 स्कीम्स सरकार ने फिलहाल तो यहाँ पे अनाउंस कर दिए अंडर द एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव की बात करें तो। एंड लगभग 2 लाख करोड़ सरकार ने अनाउंस यहाँ पे करके रखा हुआ है जॉब क्रिएशन के लिए। हाँ, डेफिनेटली ये इस प्रकार के काफ़ी सारे अनाउंसमेंट हम लोग को जरूर देखने को मिल जाते हैं, बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट ये यही जो चीज़ रहती है वो बजट में हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिस्कल डेफिसिट। यस, फिस्कल डेफिसिट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे कि आपको पता ही है फिस्कल डेफिसिट लास्ट टाइम 5.1 तक सरकार ने यहाँ पे बताया था। एंड इस वक्त एक्सपेक्टेशन था कि क्या ये 5 के नीचे करेंगे, एंड अगर ये नीचे करेंगे तो एक काफ़ी अच्छी बात रहेगी। और दोस्तों यस, ये इस बजट का काफ़ी अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है कि सरकार ने इस साल का फाइनेंशियल 25 का फिस्कल डेफिसिट 4.9%
तक यहाँ पे एस्टिमेट करके रखा हुआ है। सो जितना ये कम होगा उतना अच्छा बात रहेगा, फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा हमारे देश में यहाँ पे आ सकता है। एंड अगले की अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो वो तो 4.5 तक टारगेट यहाँ पे कर रहे हैं। सो एक काफ़ी ये वाला जो ऐसा पॉइंट है दोस्तों जहाँ पे हम 5 में से 5 मार्क दे सकते हैं, ये वाला पॉइंट 10 में से 10 मार्क यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट जितना कम होगा उतनी अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज का हम लोग इंतजार कर रहे थे, कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो क्या इस वक्त सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई इजाफा करेंगे? लगभग 11% की जंप लास्ट टाइम के बजट में की थी, क्या 12% करेंगे या फिर और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे? तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे होते हुए देखने को हम लोग को यहाँ पे नहीं मिला है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इसके पहले अनाउंस यहाँ पे किया गया था 11 लाख करोड़, वो उतना ही हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली कुल मिला के जीडीपी के हिसाब से वो कितना है तो आप देख सकते हैं 3.4% हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, जो लास्ट फेब के बजट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था वही चीज़ें हम लोग को इंटैक्ट रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो थोड़ी सी इंफ्रा वाली जो कंपनी रहेगी वो डिसअपॉइंट जरूर यहाँ पे इस चीज़ के चलते हो सकती है। थोड़ा अनुमान लगा रहे थे कि चलो 12 लाख करोड़ तो कर दो करके, बट ऐसा कुछ भी होते हुए देखने को नहीं मिला। देन अगर हम लोग यहाँ पे मुद्रा लोन की अगर हम लोग बात करें तो चले यहाँ पे एक अच्छी चीज़ देखने को मिल गई। पहले जो 10 लाख का मुद्रा योजना हम लोग को देखने को मिलता था वो 20 लाख तक अभी हम लोग को लोन का जो लिमिट है वो बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये हम लोग को छोटे बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं उनको बूस्ट करने के लिए भी कुछ अलग अलग मेजर सरकार ने यहाँ पे अनाउंस करके रखे हुए हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स की बात करें तो इस वक्त एक्सपेक्टेशंस था कि यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड कोई ना कोई रिलीफ यहाँ पे मिल सकता है करके, एंड ऐसी कुछ चीज़ें भी यहाँ पे हुई है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 2 बड़े बदलाव हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एक है नए टैक्स स्लैब्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने वो बदलाव किया है, एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो जो नया टैक्स रिजीम हम लोग को देखने को मिलता था यहाँ पे, तो उसमें कितना था, 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। बट 2.5 लाख से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, जो नया टैक्स रिजीम की बात करें तो अभी नया टैक्स रिजीम में भी चेंज कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो अभी बोल दिया कि अभी 2.5 लाख नहीं, चलो 3 लाख तक अगर आप कमाते हो तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा बदलाव उन्होंने यहाँ पे किया है। इस चीज़ के चलते फर्दर के आगे के जितने भी स्लैब्स है वो भी चेंज हो गए। मतलब अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो 5% का आता है, 2.5 लाख से 5 लाख तक पहले 5% लगता था, वो अभी 5% वाला क्या हो जाएगा, 3 लाख से 6 लाख, 50,000 से आप लोगों को चीज़ें चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन उसके बाद आप देख सकते हो 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% पहले देना पड़ता था, तो अभी उन्होंने बोल दिया कि भाई 6 से 9 लाख तक 10%। एंड ऐसी आप लोगों को आगे की कहानी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब सैलरीड क्लास जो नए टैक्स रिजीम के हिसाब से अपना टैक्स भरते थे, सो उनके लिए एक छोटा सा अच्छा पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर आप सैलरी में, अगर आपको पता ही है स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हम लोग को देखने को मिल जाता है, 50,000 देखने को यहाँ पे मिलता था। तो वो एक्सपेक्टेड था कि 1 लाख तक किया जाएगा, बट वो 1 लाख तक नहीं किया गया। कितना किया गया, 75,000 तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। सो ये एक पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। तो निर्मला सीतारमण जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे एक बात बोली है कि न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब के हिसाब से सारी चीज़ों को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो लगभग मिडिल क्लास को 17,500 का सालाना फायदा होगा, उनकी बचत होगी। ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो 17,500 की अगर हम लोग बचत की अगर मैं बात कर लूँ सालाना डिवाइडेड बाय 12, तो आप देख सकते हो मंथली आप लोगों को 1400 के आसपास, 1400 चलो राउंडेड फिगर पकड़ लो, 1500 का रफली बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। ये कैलकुलेशन उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बताया है। अभी ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है वो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस, आप चाहो तो इससे रिलेटेड पॉइंट अपना कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। देन दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा शॉकिंग पॉइंट, ठीक है, किससे रिलेटेड, ऑब्वियसली शेयर मार्केट से रिलेटेड। इसी से रिलेटेड पहला वीडियो भी मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। सो शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टिंग करते हो, दोनों तरफ से बैंड बचती हुई देखने को आप मिल चुकी है। जैसे कि आपको बताइए LTCG 10% था, वो 12.5 कर दिया। STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% था, वो 20% कर दिया। एंड FNO जो करते थे उसके ऊपर जो STT था वो भी उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। आप चाहो तो पहला वाला वीडियो मेरा रेफर यहाँ पे कर सकते हो। प्लस अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो क्लैरिफिकेशन सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। STT की अगर हम लोग बात करें जो FNO के ऊपर लगेगा वो 1 अक्टूबर से लागू होते हुए देखने को मिलेगा। एंड STCG के रेट्स इमीडिएटली आज ही से
अप्लाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो कॉमन सेंस वाली बात है भाई, अगर यहाँ पे ये ऐसा बोलेंगे STCG एंड LTCG हम लोग 1 अक्टूबर से लागू करेंगे, तो भाई कल के ही दिन के हिसाब से लोग अपने शेयर्स बेचना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 10% 15% के हिसाब से वो प्रॉफिट मतलब बुक करके उतना ही उनको टैक्स लगेगा करके। बट ऐसा नहीं है, इमीडिएट इफेक्ट के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे STCG एंड LTCG लागू होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे इमीडिएटली जाके शेयर्स अगर बेचने का विचार कर रहे हो एंड अगर आपको लग रहा है कि भाई हम तो 15% देंगे शॉर्ट टर्म और 10% LTCG, तो भूल जाइए भाई, 12.5 और 20% का जो प्लान उनका था वो उन्होंने एक्टिवेट कर लिया है। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर ले तो इनके लिए तो अच्छी बात रही भाई। कॉर्पोरेट टैक्स तो आपको पता ही है 40% था। फॉरेनर कॉर्पोरेट टैक्स में बात कर रहा हूँ, कंपनीज की 40% से कितना कर दिया, 35% कर दिया। तो बड़े कंपनीज के लिए अच्छी खबरें देखने को मिल रही है। देन दोस्तों स्टॉक बायबैक से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी कुछ लोग अच्छी खासी कमाई किया करते थे, तो उनके लिए भी झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बिकॉज आप देख सकते हो दोस्तों, शेयर बायबैक से रिलेटेड जो चीज़ें आप कमाई करते थे उसको भी सेम एज अ डिविडेंड इनकम की तरह ही ट्रीट किया जाएगा एंड टैक्स किया जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में। ठीक है, मतलब पहले भी डिविडेंड के आपको पता है काफ़ी अच्छे फायदे मिलते थे, बट बाद में सरकार ने क्या कर दिया, डिविडेंड का भी टैक्स हमारे ऊपर ही ला के रख दिया, मतलब स्लैब के हिसाब से भरो करके। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो डिविडेंड का जो एक एक्साइटमेंट था जो हायर टैक्स स्लैब के लिए, वो तो खत्म ही हो गया। ठीक है, क्योंकि सीधा 30% ही आपको देना पड़ेगा। तो अभी बायबैक के लिए भी जो हमारी पार्टी थी भाई वो ओवर यहाँ पे हो चुकी है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज के दिन निर्मला सीतारमण जी ने बात बोली है। उन्होंने क्या बोला आप देख सकते हैं, आई प्रपोज टू टैक्स इनकम रिसीव्ड ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। मतलब अभी हमें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, सेड बाय द निर्मला सीतारमण जी। सो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं जो टैक्स का बर्डन है वो हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है फ्रॉम द कंपनी टू द शेयर होल्डर। तो पूरी तरीके से शेयर बाजार में जो काम करने वाले जो व्यक्ति है उनकी हर जगह से बैंड बजाती हुई देखने को मिल चुकी है। आप ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, शॉर्ट टर्म करो, लॉन्ग टर्म करो, STCG, LTCG, इवन बायबैक को भी यहाँ पे उन्होंने छोड़ा नहीं है। बायबैक के ऊपर भी अभी आप लोगों को अलग से यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त झटकेदार खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर लिए। बाकी के जॉब स्किल से रिलेटेड और भी बहुत सारे हम लोग को घोषणाएं देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अनाउंसमेंट रहते, पैकेजेस रहते, वो यहाँ पे मैं कवर नहीं कर रहा। आप चाहो तो उसको रीड आउट यहाँ पे कर सकते हो। सो चलिए ठीक है, आप इस बजट को 10 में से कितना देना चाहोगे, चाहो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। बजट सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बट जैसे ही शेयर बाजार का यहाँ पे मुद्दा सामने आया, लिटरली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिले। यहाँ पे देखा गया तो रिटेल इन्वेस्टर एक अच्छा खासा कमाई यहाँ पे कर रहा था। ठीक है, मतलब मार्केट में आप सभी लोगों को पता ही है काफ़ी लोगों की अच्छी कमाई हो चुकी है। तो ऐसा भी बोलना अभी गलत नहीं रहेगा कि सरकार ने बोला चलो भाई आप तो खुश पार्टी मना रहे हो भाई, अच्छे रिटर्न्स कमा रहे हो, चलो आपके ऊपर टैक्स लगा देते हैं, और इमीडिएट इम्पैक्ट उन्होंने यहाँ पे एक्टिवेट यहाँ पे कर लिया है। मतलब आप जैसे प्रॉफिट बुक करोगे 10% नहीं भाई 12.5% देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 15 नहीं 20% यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये चाल उन्होंने यहाँ पे चली है। इस चीज़ के चलते सरकार को बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे होने वाला है। सो चलिए, जितना चीज़ थे सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। ज़रूर रेट दे देना 10 में से आपको क्या लगता है कितना आप रेट दे सकते हो इस बजट को। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हैं। एंड बजट से रिलेटेड ही अभी आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि कौन से पर्टिकुलर कंपनी को अच्छा फायदा हुआ है, स्टॉक्स को फायदा हो उसको कवर करेंगे, किसको नुकसान हुआ है, झटका लगा है, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।